आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि हम लोग बीबीटी गाइड से मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में जैसे ऊंचाई एवं दूरी और प्लस में त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी त्रिकोणमिति में 200 क्वेश्चन था और ऊंचाई एवं दूरी में फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन था, ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन था। तो बिल्कुल ही हम लोग बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर चुके हैं, क्लास कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप चैनल या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, आज हम लोग जैसे कि हम वोटिंग के लिए आपको कम्युनिटी टैब्स में आपको लगाए थे फ्रेंड्स कि अगला डिमांड आप लोगों को क्या है, ज़्यादा आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है अलजेब्रा पे आया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन पे आया था। तो अलजेब्रा सबसे रियल में सही भी है, क्योंकि अलजेब्रा आपको 20 नंबर का फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि आना ही चाहिए, क्योंकि हम भी शुरू करने वाले थे अलजेब्रा ही। तो आपका भी सबका सहमति हुआ कि अलजेब्रा स्टार्ट कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, 20 नंबर का त्रिकोणमिति खत्म हो चुका था और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव अब हम लोग अलजेब्रा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स जैसे कि आप कोई भी गाइड लीजिए, देखिए आप बीबीटी गाइड तो बोलते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप बीबीटी गाइड ले रहे या ब्रिलियंट गाइड रहे या फिर क्वेश्चन बैंक रहे या एनसीईआरटी कुछ भी रहे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप खाली ये नहीं सोचिएगा कि आप थंबनेल में देख लिए या फिर है ना कि आपका बीबीटी गाइड लगा हुआ है या बीबीटी गाइड से सर पढ़ा रहे हैं तो फिर बाकी मेरे पास तो ब्रिलियंट गेस है, मेरे पास तो क्वेश्चन बैंक है, तो ये है फलना ठिकाना है, मॉडल सेट है। तो ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है, आपको सब क्वेश्चन वहीं से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट है आपका 10th का इनमें से सिलेबस में से ही रहता है, ठीक है। तो आप पढ़िएगा तो आपको टोटल बन जाएगा, नहीं बनेगा उसके बाद आप हमको कमेंट में आशीर्वाद दे दीजिएगा, तब आपको कहेंगे, तब आपको लगेगा कि सर सही बोले थे या गलत बोले थे, ठीक है। तो आइए, हम लोग देर ना करते हैं, हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप धुक के पढ़िए, चाहे बिहार बोर्ड वाले हैं, चाहे हम सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, चाहे अदर बोर्ड वाले, कोई भी स्टेट का बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, क्योंकि सगरों तो पढ़ाई यही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो आइए, हम लोग अलजेब्रा में 20 नंबर में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्या फ्रेंड्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं, सबसे पहले हम लोग बहुपद, क्योंकि देखिए अलजेब्रा में बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो ये सब बहुत सा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुपद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण देखेंगे। तो आइए, हम लोग देर न करते हैं। तो बहुपद, पॉलिनोमियल्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो कुछ हम आपको क्या बताए थे फ्रेंड, देखिएगा आप कुछ हमको आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो कुछ थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तभी जाके ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आपको हम फ्रेंड्स ये बताना चाहते हैं, चाहे आप क्वेश्चन बैंक चाहे आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, चाहे आप सब्जेक्टिव बनाइए, राइट। आपको तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको सब फार्मूला और जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी थ्योरी है, तो वो सब आपको क्लियर नहीं रहेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, चाहे आप सब्जेक्टिव बनाइए, आपको प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे फ्रेंड पे कि आपको जितना भी बहुपद का जो भी चैप्टर का जो मेन है, बहुपद जैसे तो बहुपद का जो मेन है, उसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण में जो मेन है उसको बताएंगे। तो जैसे कि बहुपद में जो मेन चीज़ है, जो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो आज की क्लास में हम लोग द एंड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो आइए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यही आपको बताना चाहते थे कि आप आइए। तो इसको फार्मूला तो पहले अब हम लोग साइड में रखते हैं, राइट। चलिएगा, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि अगर आपसे यह कोई पूछ दिया जाए कि बहुपद क्या होता है, बताइएगा थोड़ा सा, बहुपद क्या होता है। कुछ इंट्रोडक्शन क्लास कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला पे बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है फ्रेंड्स, बहुपद पहचानेंगे कैसे कि बहुपद है, ठीक है ना। तो बहुपद पहचानेंगे कैसे हम लोग, तो बहुपद पहचानने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स कि आपको 9th में भी पढ़े होंगे। तो बहुपद बस सिंपल, क्योंकि लोग ना माथा पेच कर देते हैं, चाहे कोई भी हैं हम ना, चाहे आप जो भी सीनियर हैं, चाहे जैसे भी लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी वही करते थे, सबसे भी होता है। तो बहुपद क्या होता है फ्रेंड्स ना, कि आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव तो भर भर के आएगा, वो कहेगा निम्न में से कौन बहुपद है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है क्या फ्रेंड्स की, ध्यान दीजिएगा, आप एगो चर राशि पढ़े होंगे, एगो अचर राशि पढ़ेंगे, ठीक है ना। चर राशि जिस राशि का मान बदलता है उसको चर राशि कहते हैं, जैसे में ए बी सी डी एक्स वाई है ना, ए बी सी डॉट एक्स वाई जेड, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चर राशि होता है, एगो अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे अंक वाला काउंटिंग वाला जो संख्या हो गया ना, गिनती वाली संख्या, उसको हम लोग अचर बोलते हैं, जिसको बदलता है वो चर राशि कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद ये आपको समझ में आ गया, चर और अचर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद पहचानने का, ठीक है। तो बहुपद पहचानने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है फ्रेंड्स कि बहुपद हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आपको 1 मिनट फ्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, जो है ना सिम आपको फ्लाइट मोड में किए हैं नहीं, 1 मिनट।
चलिए फ्रेंड्स, तो आइए, फ्लाइट मोड में था क्योंकि कॉल आ जाता है ना। तो आइए, तो हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, बहुपद का बात कर रहे थे। तो बहुपद में आप ध्यान दीजिएगा ना फ्रेंड्स कि जिसका, ठीक है, यानी जो बहुपद के लिए यानी कोई भी चर रहे, ठीक है, जिसका पूर्ण संख्या रहना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या मतलब, जो उसका घात जो है ना फ्रेंड्स, घात मतलब पावर, ठीक है, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अब किसी को ये भी नहीं मालूम होगा, किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम होगा। तो पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो जीरो से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना, कहीं तक अनंत तक जा सकते हैं, इन्फिनिटिव। तो जो जीरो से शुरुआत होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सब 0 1 2 ये सब जो भी है ना, ये सब घात में देखिएगा। कहाँ देखिएगा? किसके घात में देखिएगा? तो चर के घात में देखिएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसके घात में देखिएगा? चर का घात में आप देखिएगा कि ये सब कोई भी गिनती वाली संख्या रहेगा ना, चर मालूम है जो अभी बताएं, ABCD XY, ये सब के घात में ये सब अगर कोई भी डिजिट दिख गया ना तो वो आपका बहुपद कहलाता है। हाँ, लेकिन आपको जहाँ जहाँ चर है ना सभी में देखना है। जहाँ जहाँ चर है, जैसे है ना, हम लोग कुछ लिख दिए इस तरह, जहाँ जहाँ चर है या चर, उस सब के माथा पे देखेंगे कि ये सब है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसके माथा पे देखिए वो 2 है, इसके माथा पे 1 है, इसके माथा पे कुछ नहीं तो क्या है? 0 होता है। तो 0 भी है इसमें, है कि नहीं, शामिल है इसमें पूर्ण संख्या में। तो ये आपका बहुपद कहलाएगा। यानी जहाँ जहाँ, हाँ, आगे अगर दिख गया पूर्ण संख्या, अब इन्हें पीछे या कहीं और मतलब आगे लास्ट में देखते हैं तो ये सब संख्या नहीं रहेगा। यानी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो रहेगा, क्या रहेगा? चाहे वो माइनस में संख्या रहेगा, बुझ रहे हैं ना, पावर कुछ में रहेगा, माइनस में रहेगा, और न तो फिर कुछ में रह सकता है, न तो फिर बटा में रह सकता है। इस तरह 1/2 नहीं, 1/3, 2/3, यानी बटा में संख्या, कोई संख्या भी रहे बटा में रहेगा, या फिर रूट में कोई रह सकता है। क्या रह सकता है फ्रेंड्स? रूट में। तो ये सब अगर कंडीशन रह गया ना, किसके साथ? चर के साथ। अगर चर के साथ अगर कंडीशन में रह गया ना तो बहुपद नहीं कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। जब ये सब अगर आ गया ना चर के घात में, ठीक है ना, चर के घात में अगर आ गया तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद होने के लिए ये सब घात में होना चाहिए, 0 1 2 प्लस में संख्या होना चाहिए, यानी माइनस, बटा और रूट नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? तो चर घात में नहीं होना चाहिए। ये सब रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर ये सब नहीं रहेगा तो बहुपद होगा। जैसे मान लिया हम लोग लिख दिए 3 खाली, तो बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद है, क्योंकि इसके माथा पर कितना छुपल है? 0 छुपा हुआ है। अंक में 0 रहता है, मालूम होगा। ऐसे खाली एक आती है, चर में कितना रहता है? 1 रहता है छुपा हुआ। तो ये आपका बहुपद कहलाएगा। मान ली 3x आप +2 लीजिए, देखिए बहुपद है, 1 में इसमें 0। तो ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे सवाल हम लोग बनाएंगे तो पता चल जाएगा, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बहुपद आपको समझ में इधर से आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। आप पीछे से अगर स्पीड बोल रहे हैं तो पीछे से आप बैक करके और लिख लीजिएगा हर बात को, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते थे। क्लियर हुआ बहुपद? अब बहुपद का बात करते हैं हम लोग। तो बहुपद जो होता है ना फ्रेंड्स, ऐसे आपको 9th में पढ़ना था कि पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। तो 9th में था पद क्या, यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद। जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसको एक पद कहते हैं। द्विपद, जिसमें बहुपद में केवल 2 पद होता है उसको द्विपद कहते हैं। मैंने है ना गिना जाता है इस तरह, तो ये 2 पद है, 1 2 काउंटिंग करके, ठीक है। और त्रिघात, त्रिपद क्या होता है? तो वो उसमें क्या पद होता है? 3 पद। नब्बे है 3, यानी 3 पदी। तो 3 पदी में जिसके को पद रहेगा फ्रेंड्स तो 3 को रहेगा, तो उसको 3 पदी कह देंगे, ठीक है ना। तो ये तो पद के आधार पर, तो 10वां में पद के आधार पर नहीं पढ़ना था हम लोग को, घात के आधार। इसको रफ करते हैं फ्रेंड्स इसको, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका बात कर रहे थे? हाँ, घात के आधार पर। किस पे फ्रेंड्स? घात के आधार पर, पावर के आधार पर भी 3 प्रकार के होता है। रैखिक बहुपद, यहाँ से हम लोग को ये पढ़ना था, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। बहुपद आप लगा दीजिएगा क्योंकि इंट्रो कुछ जानिएगा तब ना। रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। क्या होता है फ्रेंड्स? द्विघाती बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद। याद रखिएगा। रैखिक मिस, देखिए रैखिक मतलब होता है एक, तो जिस बहुपद में केवल एक घात रहेगा, कितना रहेगा फ्रेंड्स? एक घात रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x लीजिए, इसके माथा पर कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो देखिए ये रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद जिसका घात केवल एक रहता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती, नब्बे है, द्विघाती, द्विव में से 2 होता है, तो द्विव जिसका 2 घात रहेगा, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे 2 रह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। कोई लिख दिया 3y² यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये आपको द्विघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती, त्रिघाती मतलब जिसका 3 घात होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 3 घात होता है, देख रहे हैं ना। तो बस ये आपको इंट्रो जानना था, तो ये इतना आपका बेसिक क्लास था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इधर फार्मूलिया में, ठीक है। आप ये सब लिख लीजिएगा।
तो आपको काम देगा। बहुपद फंसाने का कंडीशन बता दिए और बहुपद कितने प्रकार के हैं पद के आधार पे और घात के आधार पे वो भी बता दिए। अब आइए हम लोग कुछ फार्मूले वगैरह देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फार्मूली आपके सामने ये रहा, फिर उसके बाद त्रिघाती भी आता है, तो आज द्विघाती तक देखेंगे क्योंकि ठीक है ना। तो आइए फिर हम लोग तो आप ये हेडलाइन है आपका है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, है ना, रिलेशन बताना है। शून्य का क्या कहलाता है फ्रेंड्स? शून्य क्या कहलाता है? शून्य क्या होता है ना कि जो है ना, शून्य का मतलब एक वास्तविक संख्या जो होता है, जैसे मान लीजिए 2 है ना, इस तरह कुछ लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए, यहाँ चलिए यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ 10 लिख देते हैं। अब x के मान क्या होगा यहाँ पे, चाहे इसको बना के देखिए, बुझ रहे हैं ना, इसको बनाइए तो 0, इसको उधर लेके चल जाइए, तो ये माइनस में, तो इधर आके फ्रेंड्स प्लस में, तो x के मान तो 10 है ना, ऊपर लिखिएगा 10 बटा 2 यानी 5 दूनी 10। तो x के मान ये 5 जो आया ना, यही शून्य कहलाता है। शून्य के वो होता है फ्रेंड्स जो इसमें आप पुट करिए, जैसे कि हमने 5 आया, अब सही बनाएं कि गलत बनाएं कैसे पता चलेगा? यही वाला इसमें आप पुट कीजिएगा ना। अगर इसका मान देखिए 0 के बराबर आ गया, यहाँ पे 0 है ना, 0 के बराबर आ गया तो समझिए कि ये बहुपद का शून्यक है। शून्यक मतलब कि शून्य का मतलब लड्डू यानी 0 लिया हुए, ठीक है ना। तो यही 5 आपका शून्यक है, जो आंसर आता है ना बन के वही शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा आप पुट करके देख लीजिए ना, 2 यहाँ पे गुना लिखिए तो गुना कितना लिखिए 5 माइनस 10, देखिए तो ये 10 हो गया, 5 10 और 10, देखिए 0 आ गया कि नहीं आ गया, देखिए 0 आ गया, एक मतलब 5 है जो शून्यक हो गया। तो शून्यक क्या होता है आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। शून्यक वही होता है जो उसका 0 लिया है ना, उस समीकरण को 0 लिया है, वो जो मान जो है ना वो 0 लिया है। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ थे ना, तो शून्यक गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग को है रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, ये तो पढ़ लिए, चलिए हाँ नहीं यहाँ पे देखिए रैखिक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रैखिक है, रैखिक में भी हम लोग बात करें जिसका एक घात होता है, इसका व्यापक रूप ध्यान दीजिएगा इस तरह होता है, ax क्या होता है फ्रेंड्स, ax प्लस b, यही होता है, इसी पे आपको सजा रहेगा। ये देखिए घात कितना छुपा 1, जैसे लिख दिए 3 x आप प्लस लिख दिए 5, तो ये आपका रैखिक कहलाएगा, देख रहे हैं ना, ये घात है। अब यहाँ से इसका व्यापक रूप है, तो इसका शून्यक निकाले तो कैसे लिखिएगा, माइनस अचर पद, ये आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। आप जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो बताएंगे। तो शून्यक बराबर यानी रैखिक बहुपद में ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद में क्या होता है, शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक ये हो गया, जैसे जैसे ये अचर पद हो गया 5 और x का गुणांक कौन हो गया, x का गुणांक किसको कहते हैं, जो आगे गुना में छुपा रहता है चर के आगे। तो बटा में कितना 3 लिखेंगे, देख रहे हैं ना, बटा में है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, बुझ रहे हैं ना। तो यही होता है रैखिक बहुपद में। द्विघाती में देखिए यहाँ से सवाल बहुत पूछता है, रैखिक से कम पूछता है, फिर भी रहता है 1-2 को बता दिए। आइए द्विघाती बहुपद में देखिएगा व्यापक रूप, देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, रैखिक में 1 चर था, देख रहे हैं, बाकी को छुछे अंक था। एक जब भी रहेगा ना तो एक ही को रहेगा चर, वहाँ देख रहे हैं, जैसे y है, ये को छुछे अंक हो गया। लेकिन द्विघाती नम्य द्विघाती में 2 घात रहेगा, और इसमें चर के गो रहेगा, देख रहे हैं ना, 2 गो रहेगा, चर के गो रहेगा फ्रेंड्स, 2 गो रहेगा, ठीक है। तो आपको द्विघात बहुपद में व्यापक रूप ये होता है। अब आइए द्विघात बहुपद का ये सब याद कर लीजिएगा। शून्य का योग क्या होता है, योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा को ही बोल सकते हैं माइनस b बटा a बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। सब एक ही चीज़ है, ये भी एक ही है, वो भी है, ये भी है, दोनों से एक ही आंसर आएगा तीनों से, ठीक है। तो आपको ध्यान खाली कोई एक को रखना, ये सब खाली आपको बताने के लिए बता दिए कि इसके जगह कभी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कभी ये कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा ये होता है द्विघात बहुपद। आइए त्रिघाती, सॉरी इसमें देखते हैं शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा इंटू बीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं c बटा a भी बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं अचर पद, c हो गया अचर पद और a क्या हो गया x का गुणांक। जब सवाल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप याद कर लीजिएगा, है ना। अब फिर देखिए तीसरा का देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर, अगर द्विघात बहुपद निकालना रहेगा तो क्या फार्मूला लगाइएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद कीजिएगा, है ना, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये सब फार्मूला आपको याद कर लेना है, ये कि ये फार्मूला, ये और ये और ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग त्रिघात बहुपद में चलेंगे। तो ये आज था हम लोग को फ्रेंड्स
बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। अगर आज इतने ही रखते हैं, फिर अगला बार हम लोग त्रिघात बहुपद का बता देंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव त्रिघात बहुपद से बहुत कम प्रश्न रहती है, तो फिर भी हम लोग बता देंगे आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो रह सकता है, क्योंकि हम लोग को उस तरह खाली एग्जाम से नहीं पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा बात बता दिए हैं सब, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला बार हम लोग वीडियो लेके आएंगे त्रिघात बहुपद के लिए और सवाल भी लेके आएंगे। तो आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा रहे तो आप ज़बरदस्ती जरूर मारिएगा, ठीक है। तो आप ग्रुप में भी सेंड कीजिए, भाई बहन के जितने भी आपको, यानी जानते हैं ना, ये आप खुद अपना विचार और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा, आप दूसरों की मदद कीजिएगा तो आप कभी भी पीछे नहीं रहिएगा। लेकिन अगर आप विचार अच्छा नहीं रखते हैं, किसी को मदद नहीं करते हैं, तो आप हमेशा जहाँ हैं वहीं रहिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा आप है ना, आप भी बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं, तब ये आपको दुनिया का विकास करता है, माहौल है ना, समाज भी विकास करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं फ्रेंड्स कि ठीक है, हम आप पे डिपेंड है, आप हम पे डिपेंड है, ठीक है। तो दोनों तालियां से हाथ से तालियां बजती है फ्रेंड्स। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।